विजय पूनिया भाई साहब जाट आरक्षण के पुरोधा, जयपुर में जाट हॉस्टल के संस्थापक और जाटों की शान जिसको कहें, जयपुर में विजय पूनिया भाई साहब जिन्होंने 3 हॉस्टल 1970 में खड़े कर दिए थे और जाट समाज के सैकड़ों हजारों युवा आपके हॉस्टल के एलुमनी जो सिपाही से लेकर डीजी तक और पटवारी से लेकर कलेक्टर और चीफ सेक्रेटरी तक पहुंचे हैं। ऐसे बहुत से युवाओं के मार्गदर्शक आदरणीय विजय भाई साहब से निवेदन है कि आप हम सबको संबोधित करें। सम्मान्य विजय पूनिया साहब। सबसे पहले तो मैं इस बात से बहुत ही आनंदित हूं और इस सभा के जो भी आयोजक हैं उनको बहुत बहुत साधुवाद है और धन्यवाद है कि उन्होंने कई वर्षों में ऐसी अनुशासित और बढ़िया मीटिंग देखने को मिली है, और वो भी उस क्षेत्र में जहाँ की कहा जाता था कि बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है। यहाँ आया तो आंखें हरी हो गई, इतनी हरियाली थी और इतनी बढ़िया खेती यहाँ के लोगों की, और इतने जागरूक और इतने लोग इतने नंबर ला रहे, इतने तो हमारे 2 साल में भी नहीं आते थे। क्या करें। सम्मानित मंच, मेरे सामने बैठे हुए मोतियों से महंगे मेरे जाट समाज के आमंत्रित सदस्य, पुत्री समान और बहनों समान मातृशक्ति, आज इस आयोजन के भव्यता को देखकर विश्वास नहीं होता कि इतना अनुशासित काम होगा। 98 में जब हमारी रैली हुई थी, या तो उसके अंदर अनुशासन था और बहुत बढ़िया थी। आज इतनी अच्छी रैली और इतना विधिपूर्वक काम हो रहा है कि देख के मतलब बहुत ही खुशी हो रही है। भाइयों, मैं कल रात को आ गया था 8 बजे, सुबह 9 बजे तैयार होकर बैठ गया था कि भाई कोई आवे तो हम जावे फंक्शन में। आयोजकों ने कहा था वो आएंगे, जब कोई नहीं आया 10:30 बजे तक तो मैं ही रवाना हो गया। मैंने कहा भाई अपन चलो वहाँ लोगों के बीच में बैठ के बात करेंगे, यहाँ होटल में बैठे तो आए नहीं। मैं आपको कहता हूँ मुझे बहुत उज्जवल भविष्य लगता है। अब हम तो रिटायर हो गए, राजनीति भी छोड़ दी, हॉस्टल भी छोड़ दिए, कुश्ती संघ भी छोड़ दिया। अब उम्मीद करते हैं कि अब हमारी नई पीढ़ी है, यह हमारे से भी बहुत आगे जाएगी। और आज के इस आयोजन में जितने प्रतिभाशाली बच्चे देख रहा हूँ मैं, मेरे को लगता है उम्मीद से बहुत ज़्यादा आगे हम जाएंगे। आप सब लोग पधारे हो, आपको देख के बुढ़ापे में भी खून बढ़ गया 2-3 किलो तो मेरा, कि मेरा समाज मेरा खून। आप बैठे हो, ये जरूर है कि मैं सब बातों से छूट गया, मगर समाज से अलग नहीं हुआ हूँ। जब तक जीऊँगा इस समाज का नौकर रहूँगा, इसका सेवक रहूँगा। आप लोगों की सेवा में जयपुर बैठा हूँ। आज रुक जी और जगन्नाथ जी मिले मेरे को 15-20 सालों बाद। मुझे बड़ी खुशी हुई। पढ़ने आए थे तो मेरे से 2-3 साल जूनियर थे दोनों ही, और वहाँ पढ़ के गए। आज इनको देखा, बजरंग जी वकील साहब को भी देखा, रामपाल जी तो हमारे साथ ही रहे। मैं कहता हूँ कि वो गौरव था हमारा। मेरी माँ MLA थी 4 साल। मैंने साहब इतना मैं अपने को खुशकिस्मत मानता हूँ कि चौधरी चरण सिंह जी के चरण छूने का मौका मुझे मिला, मुझे देवीलाल जी के चरण छूने का मौका मिला, मुझे शास्त्री जी का चरण छूने का मौका मिला, नाथूराम जी, रामनिवास जी, बलराम जाखड़, सोमपाल जी शास्त्री, बंसीलाल जी। ऐसा कौन सा नेता है जाटों का जिनको मैं नहीं मिला और उनका आशीर्वाद नहीं लिया। आज बहुत खुशी की बात है, इतने लोग आए आप लोग और इस समाज के लिए इतने कटिबद्ध हैं। पहले तो बहुत बुलाते थे, पता ही नहीं। हमने 1985-86 में धर्मेंद्र को और अपने भगवान सिंह जी चाहर थे, जाट समाज के अध्यक्ष हिंदुस्तान के, हमने रक्तदान का प्रोग्राम रखा था। आप ये देखो 5000 बोतलें एक दिन में पूरे राजस्थान में हो गई थी। उस दिन से रक्तदान का भी शिविर चला, और आज इस बात की खुशी है कि वो रक्तदान शिविर चालू है। और ये रक्तदान हमने शुरू किसके लिए किया था? कुछ बच्चे ऐसे बीमार होते हैं भाइयों कि उनके अंदर खून बनता ही नहीं, उनको हर महीने 1 बोतल या 2 बोतल खून की ज़रूरत पड़ती है। उस बीमारी को थैलीसीमिया कहते हैं। तो उन बच्चों की हालत देख के हमने डिसाइड किया कि भाई इनको और कोई खून देगा नहीं। रिश्तेदार तो सारे भाग जाते हैं थोड़े दिन में, कितना खून दें, हर हफ्ते चाहिए खून, हर महीने चाहिए खून। तो उनके लिए हमने खूनदान किया था, बहुत अच्छा रहा। आप लोगों ने इतना स्वागत किया, इतना मान बढ़ाया, बहुत बहुत धन्यवाद। और इतने लोग आ रहे हैं, मैं तो देखा आते आते देखा गाड़ियाँ आ रही है, यहाँ देखा तो पार्किंग की भी जगह नहीं है।
मगर हमारे को तो पार्किंग मिल गई यहाँ पे। क्या गाड़ियाँ हैं, मोटरसाइकिलें। मुझे वो भी दिन याद है, नागौर में हम मीटिंगों में जाते थे, छकड़े आते थे बैलों के, और नाथूराम जी और ये मीटिंग करते थे। आधे जाट तो मतलब पानी का तो साधन ही नहीं था राजस्थान में। आप उस साइड में आप लोग गए नहीं हो कभी, जैसलमेर बाड़मेर साइड में, नागौर में, वहाँ तो बरसात की खेती होती है, पीने को भी पानी नहीं है। तो वहाँ पे लोग सर्दियों में भी सिर्फ बनियान में आते थे। आज देखते हैं तो चारों तरफ वाह वाह हो रही है, और आरक्षण के बाद तो मजे ही हो गए। आज आदरणीय पिलानिया जी नहीं रहे हमारे बीच में, मगर उनकी याद हमारे दिल में हमेशा बन रहेगी। और सारों, और ये आरक्षण जो है, इतनी बातें करी है, ये आरक्षण हमारा थोड़ी था, ये तो आपका आरक्षण था। ये आपके सहयोग के बिना, आपकी ताकत के बिना कहाँ पड़ा था। नहीं तो वाजपेयी जी घोषणा करते क्या, उन्होंने देख लिया भाई जाट इकट्ठे हो गए, जाट मानेंगे तो है नहीं, तो उन्होंने तो पहली मीटिंग में ही घोषणा कर दी भाई जाटों को आरक्षण देंगे। और जाट अकेले नहीं, दूसरी 10-12 जातियों को भी आरक्षण दिला के माने हम। तो आज बहुत अच्छी है, बहुत खुशी की बात है। अभी हमारे पीछे हमारा छोटा भाई निर्मल भी आ रहा है, वो भी जुझारू है। अब उसके हाथ में सौंप रखा है, ये भाई निर्मल तू कुछ कर। निर्मल की तो उम्र कम रह गई, नहीं तो आज निर्मल MP बनता। उम्र कम रह गई, MP और MLA का इलेक्शन लड़ नहीं पाया क्योंकि उम्र कम है इसकी। गुण तो बहुत है मगर उम्र कम रह गई। मगर चलो डेट निकाल लेगा आगे, बहुत बड़ा लंबा टाइम के लिए मेरे को जाना है। मैं आप लोगों से क्षमा मांगता हूँ कि इस पूरे फंक्शन में मैं नहीं रह पाऊँगा, मगर यहाँ जितने भी बच्चे हैं इनको आशीर्वाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इन बच्चों को प्रोत्साहित करते रहेंगे। बजरंग जी, अपन हॉस्टल में कब आए थे सवाई माधोपुर में, कौन से सन में? 89 में आया था, जब बजरंग जी और हीरालाल जी और 2-4 थे। तो उस टाइम भी 11,000 रुपये चंदा दे के गया था। मेरी हैसियत उस टाइम 11,000 की थी। और आज मैं इस विकास समिति को, जो भी ये फंक्शन कर रहे हैं, 1,51,000 की घोषणा करता हूँ। जयपुर में 3-3 हॉस्टल रहे, एक पैसा भी चंदा नहीं लिया, कभी कोई रिश्वत नहीं खाई, झूठ नहीं बोले, दुख सुख पाए तो अपन नहीं पा लिए, दूसरे को नहीं पाने दिया। और आज भी जयपुर में कभी मेरे लायक कोई काम हो तो विजय पुनिया वैसे ही हाजिर मिलेगा जैसे आज से 40 साल 50 साल पहले था। जी महाराज की जय। अब आप सबकी इजाज़त हो तो मैं आपसे क्षमा मांगकर आपकी इजाज़त से जाना चाहूँगा। अगर आपकी इजाज़त है तो हाँ बोल दीजिए। धन्यवाद साहब। और एक बार फिर आप लोगों को लाख लाख बधाइयाँ और लाख लाख धन्यवाद। धन्यवाद।